की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में खरमास बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि खरमास बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है, लेकिन अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है और जब चर्चा होगी तो मंत्रिमंडल विस्तार भी फाइनल होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सियासी गलियारे से बता रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया। खरमास बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना उनकी तरफ से जताई गई है, लेकिन अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ये भी उन्होंने कहा जब चर्चा होगी तो मंत्रिमंडल विस्तार भी फाइनल होगा। विस्तार तो होना ही है, इसमें तो कहीं कोई ये नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और खरमास के बाद निश्चित रूप से इस पर चर्चा चलेगी। तो इसीलिए लोग अंदाज लगा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन ये तो विस्तार होना ही है और खरमास के बाद इस पर चर्चा भी चलेगी। और लोकसभा चुनाव 2024 केंद्र में बीजेपी को रोकने के लिए शुरू की गई विपक्ष की किलाबंदी अब पूरी तरह से ढहती दिख रही है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के कांग्रेस से किनारे के बाद रही सही कसर अब तेजस्वी यादव ने पूरी कर दी है और साफ कह दिया है कि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी का ये बयान कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जिस पर विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने पलटवार भी किया और इशारों ही इशारों में तेजस्वी यादव को दो टूक कह दिया। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ पे दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सर आप बहुत अच्छे और बाद में हम लोग देखेंगे कि किसको लेने का मतलब नहीं, कोई हमको हल्का मिलेगा था हमको ज्यादा हल्का मिलेंगे, तो सवाल उसका नहीं है और ये सवाल उभरा भी नहीं है। सवाल ये है कि हमको बिहार में यह जो सरकार चल रही है जो न्याय सम्मत नहीं है और लोगों के खिलाफ है, आम जनमानस के खिलाफ है, उसके खिलाफ जो हमारी मोर्चाबंदी है वो कामयाब और मजबूत होनी चाहिए। और तेजस्वी यादव के बयान और उसके बाद कांग्रेस की ओर से दो टूक जवाब दिए जाने के बाद सियासी तापमान बढ़ गया है। गठबंधन दलों के नेता भी अब इंडिया अलायंस की स्थिति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम तो ऐसी स्थिति में गठबंधन को ही बंद करने की सलाह दे रहे हैं, तो एनडीए नेता भी एक सुर में निशाना साध रहे हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। घर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। कांग्रेस ने जितना लाभ लेना था इंडी गठबंधन का वो ले लिया, अब इसके बाद जो है बर्बादी तय है। गठबंधन अब जो है तार तार हो चुका है, अब इसमें कोई भी ताकत नहीं रह गई है। कभी भी एक रूपता इसमें नहीं थी। ये परिवार से बाहर इंडिया ब्लॉक के लोग देख ही नहीं सकते। नीतीश कुमार जी ने बड़ी कोशिश की, सच्चाई ये है, लेकिन इनमें कभी भी सहमति किसी बात पर, देश के इंटरेस्ट में, देश के लिए इनका क्या विजन है, कोई पॉलिसी, कोई बात थी ही नहीं। देखिए, इंडी गठबंधन के लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में, कोई गठबंधन के स्वार्थ में नहीं है, सिर्फ अपने राज्य, अपनी व्यवस्था, अपनी चिंता, ये इंडी गठबंधन का धर्म है। इसमें दिक्कत कहाँ है, सभी लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करती है, राष्ट्रीय जनता दल अपनी चिंता करती है। तेजस्वी के बयान पर शकील अहमद खान के इस तल्ख तेवर ने बिहार से दिल्ली तक सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। एनडीए के नेता जहां आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन को स्वार्थ का गठजोड़ बता रहे हैं, तो कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कह दिया है कि कांग्रेस के साथ जनता है और कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। अब जो शब्द शकील अहमद खान ने कहे कि अगर कांग्रेस को कोई हल्के में लेगा तो कांग्रेस भी उन्हें हल्के में लेगी, बिल्कुल साफ है कि इंडिया गठबंधन का वजूद बिहार में समाप्ति के कगार पर है। मिलकर ये दोनों और इनके साथी दल लड़ते तब भी इनका सफाया होना तय था। तेजस्वी यादव और लालू यादव जी ने झटका नंबर 3 दिया है कांग्रेस को ये कहकर कि इंडिया अलायंस तो केवल लोकसभा में था, विधानसभा में कोई इंडिया अलायंस नहीं, मतलब कि बिहार में भी झटका लगने वाला है। कांग्रेस के लिए नो टेकर्स, नो कॉन्फिडेंस इन राहुल, और नो कॉन्फिडेंस की तो स्थिति ये है कि खुद पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस के नेता है वो
कांग्रेस की जीत की कामना नहीं कर रहे। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, कोई और जीतेगी, आम आदमी पार्टी जीतेगी। ये तो इनकी हालत है, राहुल गांधी के प्रति अविश्वास है। बिल्कुल, हम तो मानते हैं कि हम लोग का बिहार में गठबंधन अभी भी है। बिल्कुल संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी, मैं आदरणीय राहुल गांधी से आग्रह करूंगा, आप अकेले भी चुनाव लड़िएगा, जनता आपके साथ रहेगी। निश्चित तौर पर हम लोग गठबंधन में हैं। बिहार में जहां तक हम सवाल है, गठबंधन में है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पूरा गठबंधन रहेगा और आदरणीय तेजस्वी यादव ने ऐसी कोई बात नहीं कही है कि बिहार में गठबंधन नहीं रहेगा। तो बिहार में चुनाव से पहले ही सियासी घमासान तेज हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस विपक्षी एकता को बटोरने की कोशिश हुई थी, मंत्र दिया गया था जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, वो मंत्र महज 1.5 साल में बेअसर हो गया और गठबंधन में अब सिर्फ और सिर्फ गांठ ही बची है, जिस पर सियासत तेज हो रही है। राजनीति करने वाले हल्के नेता की हल्की पार्टियां हैं दोनों, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे कांग्रेस पार्टी। ये लोग न नीति है न सिद्धांत है, केवल सत्ता के लालच में, सत्ता के चाहत में एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर अलग भी होते हैं। कि कांग्रेस से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का पुराना गठबंधन है और उन्होंने जिन संदर्भों की चर्चा की है उस संदर्भों के बारे में स्पष्ट रूप से कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना था। शकील अहमद खान जी ने जो आज धमकी दी है, उस धमकी का असर श्री तेजस्वी यादव जी पर नहीं पड़ने वाला, चूंकि श्री तेजस्वी यादव जानते हैं कि कांग्रेस पूरे देश में क्षेत्रीय दलों पर आधारित हो चुका है, उसका अपना जनाधार समाप्त हो चुका है और एक ठग दूसरे लोभी को कैसे बर्दाश्त करेंगे। बिहार के इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल या अन्य पार्टियां, बिहार के मतदाता इन सभी दलों को हल्के में ही लेती है। वहीं इंडिया अलायंस में उठे सियासी बवंडर पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि इंडी गठबंधन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। राहुल गांधी को उनके अपने नेताओं ने ही नकार दिया, लोग ये समझ चुके हैं। राहुल गांधी इंडी गठबंधन की जहाज को डुबाने में लगे हैं। माहौल बिगाड़ा है इस देश को, तो मैं ये कह सकता हूं कि इंडी गठबंधन के जितने भी नेता हैं, धीरे धीरे करके सभी लोग राहुल गांधी और कांग्रेस के जहाज से उतर जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में वो जहाज डूबने वाला है। और बिहार ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर इंडी गठबंधन में खटपट पर सियासी उठापटक तेज हो गई है। इस समय कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस को ताकत देना चाहते हैं। लोग ये महसूस करते हैं कि हमको एक मजबूत विकल्प भाजपा का तैयार रखना चाहिए, जो जनता के सवालों को उठा सके, जनता की आवाज को उठा सके। फिर नगरीय व्यवस्था को एक अच्छी सुचारू व्यवस्था देने में भाजपा विफल रही। अभी 2-4 दिन का समय दीजिए, हम ये तय करेंगे कि इंडिया गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस पार्टी भी हमारे लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण है। दोनों ही दल हमारे लिए एक अहमियत रखते हैं। चूंकि हमारी लड़ाई, हमारे विचारधारा की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों से है। हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, दोनों में से हम किसे मदद कर पाएंगे, किसका समर्थन कर पाएंगे, ये अभी हमारे रणनीति का हिस्सा है। थोड़ा और समय बीतेगा, हम जरूर इस पर प्रकाश डालेंगे। अभी हम किसका साथ देंगे, किसका साथ नहीं देंगे, ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। और इधर आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी इंडिया अलायंस के नेताओं पर निशाना साधा है। कुशवाहा ने कहा कि इंडिया अलायंस में जो भी पार्टियां हैं, उनके बीच स्वार्थ के आधार पर मित्रता है, वहां सिर्फ टव्वल की स्थिति है। जो भी पार्टी है, सब स्वार्थ के आधार पे दोस्ती एक दूसरे से करते हैं। स्वार्थ के आधार पे जहां दोस्ती होगी, जहां कोई पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं, नेशन का इंटरेस्ट नहीं, वहां तो इस तरह की स्थिति हमेशा रहेगी। और इसलिए ऐसी स्थिति है, अलग अलग नेता अलग अलग पार्टी के अलग अलग बयान देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है और इंडिया ब्लॉक में यही स्थिति रहने वाली है। वहीं तेजस्वी यादव के इंडिया अलायंस को लेकर दिए गए बयान पर गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि मोदी जी के डर से सब एक प्लेटफॉर्म पर आए थे और अब ये कांग्रेस जाने और जो उनके साथ हैं वो जाने।
इंडिया गठबंधन का अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था। अरे भाई, ये तो हम लोग पहले ही से कह रहे थे कि मोदी जी के डर से ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आए, और ये अब कांग्रेस जाने, जो उनके साथ हैं वो जाने। वहीं विधान